गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे जपजी साहिब की 5वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत परिवार द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे जपजी साहिब की 5वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। वह परमात्मा किसी के द्वारा मूर्त रूप में स्थापित नहीं किया जा सकता, न ही उसे बनाया जा सकता है। वह मायातीत होकर स्वयं से ही प्रकाशमान है। जिस मानव ने उस ईश्वर का नाम सिमरन किया है, उसी ने उसके दरबार में सम्मान प्राप्त किया है। श्री गुरु नानक देव जी का कथन है कि उस गुणों के भंडार निरंकार की बंदगी करनी चाहिए। उसका गुणगान करते हुए, प्रशंसा सुनते हुए अपने हृदय में उसके प्रति श्रद्धा धारण करें। ऐसा करने से दुखों का नाश होकर घर में सुखों का वास हो जाता है। गुरु के मुंह से निकला हुआ शब्द ही वेदों का ज्ञान है। वही उपदेश रूपी ज्ञान सभी जगह विद्यमान है। गुरु ही शिव, विष्णु, ब्रह्मा और माता पार्वती है, क्योंकि गुरु परम शक्ति है। यदि मैं उस सगुण स्वरूप परमात्मा के बारे में जानता भी हूँ तो उसे कथन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कथन किया ही नहीं जा सकता। हे सच्चे गुरु, मुझे सिर्फ यही समझा दो कि समस्त जीवों का जो एकमात्र दाता है, मैं कभी भी उसे भूल न पाऊं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1775। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल, आपके चैनल पे ये मेरा गुरु जी का पहला शुक्राना सत्संग है। आशा करती हूँ कि आप अपनी सुंदर आवाज़ में इसे जल्द ही शेयर करेंगे। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बेंगलोर से गुरु जी की बेटी, नाम रिवील नहीं करूंगी। प्लीज़ सोनू अंकल सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं गुरुजी से 2023 में जुड़ी, या यूं कहें कि गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा। गुरुजी कहते हैं कि मैं हर एक की लाइफ में 3 बार मौका देता हूं जुड़ने का, और ये शायद मेरा तीसरा मौका ही था, जिसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूं। पहली बार जब मैंने गुरुजी को अपनी सिस्टर, जो कि गुरुग्राम में रहती है, 2019 में देखा, और मैं गुरुजी को बस एक टक देखती ही जा रही थी। पता नहीं क्या खिंचावट थी, लेकिन बस घूम फिर के नज़रें बस गुरुजी पे ही आके टिक जाती थी, पर कनेक्शन तब नहीं हुआ। सिस्टर से थोड़ा बहुत पूछा कि है कोई गुरुजी, बस इतना ही, लेकिन गुरुजी ने मुझे तभी से संभाल लिया था। जय गुरुजी।
2019 में एक बहुत बड़ा बिजनेस लॉस हुआ जिसमें हम बहुत ज़्यादा कर्जे में आ गए। खैर फिर कोरोना आ गया जिसमें सब काम काज बंद हो गए और हमारा रिटेल स्टोर था जिससे हमें बहुत धक्का लगा, लेकिन गुरुजी की असीम कृपा कि उन्होंने यहाँ भी हमें संभाला। मेरे हस्बैंड को कोरोना हुआ और बहुत सीरियस स्टेज में उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए जहाँ पे गुरुजी ने उन्हें बचाया, जो हमें नहीं पता था क्योंकि मेरे हस्बैंड ने गुरुजी के बारे में बहुत भला बुरा बोला था मेरी सिस्टर के घर, जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं। सॉरी गुरुजी, उन्हें नहीं पता था कि आप कौन हैं, सॉरी गुरुजी। खैर वो ठीक हुए, लेकिन उस टाइम पे मुझे गुरुजी के फेसबुक पर मैसेज रिफ्लेक्ट होते थे क्योंकि मेरी मम्मा की फैमिली से बहुत लोग गुरुजी को मानते थे, तो उनके कमेंट के कारण मैसेज आते थे। तब भी कनेक्शन नहीं हुआ। शायद वो हमारा ही दुर्भाग्य था क्योंकि हम गुरुजी से नहीं जुड़ पाए। हमने कोरोना में बाय चांस भजन जरूर सुने, जो कि सिद्धार्थ मोहन जी का मैं तेरे दर ते आ गई हाँ और बिन बोलियां सब कुछ जानदा, ये हमारा रेगुलर सुनना रहता था। तब भी संगत जी कनेक्शन नहीं हुआ, लेकिन गुरुजी तब भी हमारी रक्षा कर रहे थे। फिर 2021 में हस्बैंड को ब्रेन स्ट्रोक हुआ। उस टाइम भी हमें नहीं पता कि कौन सी शक्ति हमारे साथ थी जिसने मेरे हस्बैंड को बचाया। हम बस अपनी माता रानी का हर समय शुक्राना करते रहे कि उसमें भी मेरे हस्बैंड को सिर्फ आई पे ही थोड़ा इफेक्ट आया और 3-4 महीने रेस्ट किया। गुरुजी हमारे घर तब आए जब हम बहुत ज़्यादा टूट गए और था 2023 जब मेरे बेटे को कैंसर डिटेक्ट हुआ। इसमें भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूंगी क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि वो तो हमें ऑलरेडी थाम चुके हैं। हुआ कुछ ऐसा कि जब बेटे का पता चला तो हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरा बेटा अपना बर्थडे मनाकर गोवा से कुछ दिन पहले ही आया था। उसके नेक पे एक गिल्टी थी जो जा नहीं रही थी, तो डॉक्टर ने हमें बायोप्सी के लिए बोला। सब हो गया, लेकिन पता चलने के बाद ये समझ नहीं आ रहा था कि ट्रीटमेंट कहाँ से करवाएं, क्योंकि जहाँ बायोप्सी हुई थी वहाँ के डॉक्टर्स थोड़ा डरा रहे थे। तभी गुरुजी ने अपना काम किया और हमें नेबर्स के थ्रू ही एक ऐसे हॉस्पिटल में भेजा जो खुद गुरुजी का ही है, शंकरा कैंसर हॉस्पिटल। हमें तब भी समझ नहीं आया कि कैसे सब हो रहा है। उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट शुरू हो गया और वहाँ जब भी जाते तो बहुत अच्छे डॉक्टर्स और ऑरा देखते। लगता कि हम सही जगह हैं क्योंकि उस हॉस्पिटल में शिव जी की मूर्ति भी है और लक्ष्मी जी को भी विराजमान किया हुआ है। और बड़ी बात यह है संगत जी कि वहाँ पे हर फ्लोर पे ऐसा सामने मंदिर बना हुआ है, आते जाते आपको उसके सामने से होकर जाना ही है। गुरुजी की रहमत से ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हुआ और जहां डॉक्टर ने 6 महीने का टाइम बोला था वहां सिर्फ 5 महीने में ही ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। ये है हमारे गुरुजी, जिनका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी हमारे घर पे सितंबर 2023 में आए। तब भी मैं गुरुजी की इतनी सेवा नहीं कर पाती थी क्योंकि शायद उतना पता नहीं था, बस गुरुजी को मन ही मन मानती थी। तो फ्रेंड के थ्रू उनका स्वरूप मेरे घर आ गया। अच्छा संगत जी, इसमें भी एक सत्संग कि कैसे गुरुजी सब बातें सुनते हैं और हमें रिजल्ट भी मिलता है, इसका एक और बात बताती हूँ। 2023 अगस्त में जब सावन थे तब उससे पहले ही मैंने एक छोटा सा शिवलिंग अपने घर लाई और पहले सावन पे अभिषेक करके मंदिर में स्थापित किया, जिसका मेरा शायद बहुत सालों से मन था। ये गुरुजी ने ही करवाया, वरना जो काम अभी तक नहीं हो रहा था वो अचानक से अब कैसे। फिर जिसने मुझे स्वरूप देने का बोला था उनका 2 दिन वेट करने के बाद मैंने मन में ही सोचा था कि गुरुजी आप कहते हो कि खरीदना नहीं है तो अब कैसे करूं, और मैं उनको फ़ोन करके नहीं पूछूंगी कि कब आएगा। ये बात मेरे मन में वेडनेसडे सुबह आई थी, जिसके एक दिन पहले ही हमें अपने घर पे गणपति स्थापना की थी, क्योंकि यहाँ गणेशा फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और मेरा बेटा पिछले कुछ सालों से करता आया है। खैर जैसे ही मैंने ऐसा सोचा तभी मुझे फ़ोन आया कि आंटी आज हम शाम को गुरुजी का स्वरूप लेकर आ रहे हैं। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि घर पे गुरुजी आ रहे हैं, और जब गुरुजी आए तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने ईश्वर को कहाँ विराजमान करूँ जहाँ उनकी बेकदरी ना हो। सॉरी संगत जी, उस टाइम मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा गुरुजी को नहीं मानते थे। खैर टाइम निकला, उसी दौरान मैं अपनी बेटी के लिए भी लड़का ढूंढ रही थी। ऐसा टाइम हो गया था कि दिमाग चलना बंद हो गया कि इधर बेटे की कीमो, उधर बेटी की टेंशन और एक तरफ बिजनेस का मंदा होना।
सब साथ साथ होने से कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी गुरुजी का करिश्मा कि बेटी के लिए एक बहुत अच्छा लड़का मिला जो बेटी ने ही पसंद किया, जिसको ऑलरेडी गुरुजी ने ब्लेस कर दिया था, क्योंकि मेरी बेटी लंदन में रहती है और वो गुरुजी के सत्संग ऑलरेडी अटेंड कर चुकी थी और यहाँ हमें तो बस गुरुजी का पता था। यहाँ फिर से गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि मेरी बेटी मांगलिक है और ओवरवेट है, जिसके लिए लड़का ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही थी, जिसको गुरुजी ने इतना आसान कर दिया और बहुत ही अच्छे लड़के को हमारा दामाद बनाया। खैर, बेटी का सगन किया 25 नवंबर 2023 को। मैं आज याद करती हूँ तो देखती हूँ ये गुरुजी ने ही ब्लेस किया है। खैर, टाइम निकला अब बेटी की शादी की तैयारी, जिसमें गुरुजी ने बहुत साथ निभाया, या यूं कहूँ कि सब गुरुजी ने ही किया, क्योंकि हमारे बस का तो कुछ भी नहीं था। हम बिजनेस के कारण ऑलरेडी कर्जे की मार से गुजर रहे थे। ऐसे में शादी बहुत भारी लग रही थी। बेटी की शादी को लेकर जो एक माँ के सपने होते हैं वैसे ही मेरे थे, जो शायद अपनी लाइफ की जद्दोजहद में मैं भूल चुकी थी। लेकिन मेरे गुरुजी ने वो सारे सपने पूरे किए। हमें नहीं मालूम कि कहाँ से गुरुजी ने शादी का वेन्यू करवाया, क्योंकि जहाँ शादी हुई गुड़गांव में, वो गुरुजी की संगत का वेन्यू था। जय गुरुजी। फाइनेंस न होने के बावजूद भी बहुत ही रॉयल वेडिंग करवाई गुरुजी ने, जिसमें 1 महीने तक फंक्शन चले। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना। शादी के फंक्शन शुरू होने से पहले मेरा बहुत मन था कि गुरुजी का सत्संग घर पे करवाऊं, लेकिन डेट सेट नहीं हो रही थी। तभी मैंने गुरुजी से अरदास की कि आप ही डेट सेट करवाओगे और सत्संग करवाओगे। तो वो भी गुरुजी ने सुना और सबसे पहले गुरुजी ही घर पर आए और सब काम अपने हाथों से किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस 1-1.5 सालों में गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं और बहुत सारे कष्ट भी काटे हैं। मुझे सबसे ज़्यादा गुरुजी ने संभाला है। मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ और अपनी बात जल्दी से किसी को नहीं बोलती। उसमें भी गुरुजी ने मेरे से कनेक्शन बनाया और मेरे अंदर का ज्वालामुखी गुरुजी के आगे फट गया। मैं गुरुजी के आगे बहुत रोई, क्योंकि मेरी लाइफ में एक साथ बहुत कुछ चल रहा था। हस्बैंड के साथ रिश्ते सही नहीं थे, बस चुप रहती थी, क्योंकि बच्चों की शादी, बेटे का करियर, हस्बैंड की हेल्थ सब देखना है। उसमें भी गुरुजी ने मेरा साथ दिया। धीरे धीरे मेरे हस्बैंड में चेंज आया और लाइफ थोड़ी बेटर हो गई। गुरुजी के पॉजिटिव मैसेज बहुत हेल्प करते हैं और सबसे ज़्यादा मुझे मंत्र जाप ने संभाला। मेरा डेली का नियम बन गया कि मुझे सुबह किचन में जाते ही सबसे पहले मंत्र जाप चलाना है। मैं गिनती नहीं हूँ, जितना होता है करती हूँ। कभी जब बहुत लो लगता है तो चलता ही रहता है। सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। शायद गुरुजी की मर्जी यहीं तक है, लेकिन अगले सत्संग में आपको बताऊंगी कि कैसे गुरुजी ने मुझे अलग अलग तरीके से बहुत ही सुंदर दर्शन दिए हैं, जिसमें ड्रीम दर्शन भी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी सत्संग को आगे कंटिन्यू करके बताती हूँ। जब बेटे की कीमो चल रही थी तब मैं हॉस्पिटल में बेटे के साथ होती थी और वहाँ कुछ कुछ गुरुजी के रैंडम सत्संग सुनती थी। समझ ज़्यादा नहीं आता था पर सुन लेती थी। किसी संगत को भी यहाँ नहीं जानती थी, बस गुरुजी से जुड़ना चाहती थी। तभी कुछ दिन में मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि वो बड़े मंदिर जा रही है। मुझे बहुत सरप्राइज हुआ कि वो स्पेशल बेंगलोर से दिल्ली बड़े मंदिर जा रही है। कि तभी अचानक मन में आया कि गुरुजी कभी मुझे भी बड़े मंदिर बुलाओ अपने पास। सॉरी संगत जी, लेकिन यहाँ भी अभी मेरा इतना अटैचमेंट नहीं हुआ था। ये बस था कि मुझे भी देखना है कि बड़े मंदिर में क्या है, क्योंकि यूट्यूब सत्संग में भी बड़े मंदिर का जिक्र सुना था। खैर, बात आई गई हो गई, लेकिन रहमत मेरे गुरुजी की, अचानक ही हमारा प्लान बन गया दिल्ली जाने का कि वहाँ की एक रिलेटिव के यहाँ मैरिज थी तो वो भी अटेंड हो जाएगी, और बाय चांस मेरी बेटी भी लंदन से आई हुई थी तो वो बेटे के पास रुक गई। हम दिल्ली गए, मैरिज अटेंड की और फिर मंडे को अपनी छोटी सिस्टर और जीजा जी के साथ मैं, मेरे हस्बैंड बड़े मंदिर चल दिए। यहाँ आपको बताऊं संगत जी, मेरे हस्बैंड गुरुजी को इस टाइम पे नहीं मानते थे, बस मेरा दिल रखने के लिए वो हमारे साथ चल दिए। खैर, हम बड़े मंदिर पहुंचे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर भी वैसे वाली कनेक्टिविटी फील नहीं हुई। उस टाइम गुरुजी का दरबार बाहर ही लगा हुआ था, जबकि गुरुजी ने पहली ही बार में हमें अपने पास बिठाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमने जल प्रसाद, चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद खाया और घर आ गए। ये सब नवंबर 23 में हुआ। जनवरी लास्ट 24 में बेटे की कीमो खत्म हुई। तब फिर से फेब में दिल्ली जाना था बेटी की मैरिज की डेट फिक्स करने।
दिल्ली गए, वहाँ जाके मुझे फिर से बड़े मंदिर जाने का मन हुआ और मैंने अपनी सिस्टर को बोला तो वो मान गई। और मेरे छोटे जीजा ऑलमोस्ट एवरी मंडे बड़े मंदिर जाते हैं। इस बार हस्बैंड ने जाने से मना कर दिया और मैंने भी ज़बरदस्ती नहीं की, लेकिन इस बार पहली बार मुझे गुरुजी से कनेक्शन फील हुआ। मंदिर में कदम रखते ही मेरा रोना निकलने लगा। ये नहीं पता क्यों रो रही हूँ, बस अंदर से ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर जितना भरा हुआ है वो सब यहाँ निकाल दूँ, और वैसा ही हुआ। बहुत सुंदर दर्शन हुए गुरुजी के और पहली बार अंदर का दरबार देखा। शुक्राना 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 गुरुजी फिर से बुलाने का। अब बेटी की शादी की तैयारी में लग गए। मार्च में मुझे गुरुजी से जुड़ाव महसूस हुआ। मन हुआ गुरुजी का सत्संग करने का, लेकिन ये नहीं पता था कि कैसे करना है। अपनी सिस्टर से पूछा कि सत्संग कैसे करते हैं, तो उसने बताया कि जोत जगा कर 1 घंटे की प्लेलिस्ट चला लो। बस सुबह पता चला तो शाम को ही सोच लिया कि आज ही गुरुजी का सत्संग अकेले बैठकर करूंगी। शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने हिम्मत दी करने की। शाम को गुरुजी के स्वरूप के आगे जोत जगाई, कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद रखी और प्लेलिस्ट लगा दी। अब देखिए गुरुजी की रहमत, जिस रूम में सत्संग कर रही थी वहाँ पे एक बालकनी भी है और वहाँ से जोत न ठंडी हो इसके लिए मैंने स्लाइडर बंद किया हुआ था। जब शुक्राना आया प्लेलिस्ट में तभी मुझे रोजेस की बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस आई एंड आई वॉज शॉक्ड कि ऐसा कैसे। मैंने अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखा तो कुछ नहीं था, क्योंकि रूम में तो मैंने कोई परफ्यूम भी स्प्रे नहीं किया था। खैर फिर से कुछ सेकंड्स बाद मैंने आंखें बंद की और अपने ध्यान में लग गई कि अचानक से फिर से मुझे एक बहुत ही बड़े हवा के झोंके का जैसे स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस आया और इस बार मुंह से निकला, जय गुरुजी, जय गुरुजी, आप आए हो गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। वो मेरा पहली बार था जब गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी और ये सिलसिला शुरू हो गया। मार्च में ही होली से पहले मुझे गुरुजी के ब्लैक मैजिक के बहुत मैसेज आते थे जो मैंने अपने घर पे फील भी किया और वाकई में ऐसा हुआ भी। मुझे हर समय लगता था कि जैसे घर में कोई साया है जो मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। जहाँ जाऊँ मुझे वो फील होता था जैसा गुरुजी ने बताया कि कोई तेरा अपना ही तेरे पे ब्लैक मैजिक कर रहा है और उसे मैं इस होली पे काट दूंगा, बस जैसा बोलूँ करती चल। लाल और काले धागे और सिंदूर घर से बहुत निकलवाए हैं जो कि खुद मेरे हस्बैंड ने भी ढूंढ ढूंढ कर निकाले। और होली के 1 दिन पहले जब होली जलाई जाती है मैंने अपने घर आते हुए नीचे देखा कि एक कबूतर डेड पड़ा था। गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट काटा था हमारा। उसके बाद से घर में सब बंद हो गया। ये होने के कुछ दिन बाद मैंने गुरुजी से अपने सत्संग में बुलाने के लिए अरदास की तो वो भी मेरे गुरुजी ने बहुत जल्दी ही सुनी। जिसने मुझे गुरुजी का स्वरूप ला कर दिया था वही मुझे अपने साथ अप्रैल में एक सत्संग में लेकर गई जहाँ मुझे गुरुजी ने भर भर के ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। वहाँ हम कुछ देर पहले पहुँचे तो अभी गुलाब के फूलों की सेवा चल रही थी, तो एक संगत जी ने मुझसे भी वो सेवा करवाई जो मुझे नहीं मालूम था कि इसे सेवा करना कहते हैं, जो गुरुजी अपनी मर्जी से अपनी संगत से लेते हैं। जय गुरुजी। सत्संग बहुत सुंदर हुआ। उस सत्संग में भी मुझे बहुत रोना आया, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। खैर शुक्राना भजन के दौरान एक बार फिर मेरे गुरुजी की कृपा, उन्होंने मुझे जहां हम बिंदी लगाते हैं ध्यान वाली जगह पे अपने मुख स्वरूप के दर्शन दिए, जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स। फिर वो गायब हो गए और मेरी एकदम से आंख खुल गई। अभी यहीं ख़त्म नहीं हुआ, फिर से एक और ब्लेसिंग्स गुरुजी की। उन्होंने मुझे अपने स्वरूप में आरती के टाइम अमृत वर्षा दिखाई जो शायद सबको नहीं दिखाई दी। इतनी सारी ब्लेसिंग्स एक ही दिन में पाकर मैं निहाल हो गई। जो मेरे साथ थे वो भी बोल पड़े कि आंटी आपको गुरुजी की स्पेशल ब्लेसिंग्स मिली हैं कि आज आप पहली बार आए और सब देख लिया आपने। बस यहाँ से मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन बनना और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। अब मुझे लगने लगा कि जहाँ भी सत्संग हो बस मैं कैसे भी चली जाऊँ, कोई मुझे रोके नहीं। अब मुझे लगने लगा है कि अब सिर्फ मैं और मेरे गुरुजी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी में एक बात और बताती हूँ कि मैं एक इमोशनल नेगेटिव इंसान थी जिसको गुरुजी ने चेंज किया। जहाँ मैं रहती हूँ मुझे लगता था कि इस घर में आने के बाद से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है, लेकिन यहाँ भी गुरुजी ने मुझे चेंज किया। पंडितों के पास जाना, पूजा हवन वास्तु जो जैसा बोलता हम करते, बहुत कुछ घर में चेंज करते रहते। यहाँ पे गुरुजी ने मुझे चेंज किया, मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी को बाहर निकाला। अब मुझे पंडितों के पास जाना अच्छा नहीं लगता था, जबकि मंदिर में आज भी जाती हूँ, लेकिन बस माथा टेक कर ईश्वर का ध्यान किया और आ गए।
मन गुरुजी के सत्संग में ही लगता है। अप्रैल निकला, सत्संग का सिलसिला चालू रहा। फिर मई आया। मई स्टार्टिंग में ही मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि 11 दिनों में तू सत्संग ज़रूर जाना। मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। खैर मैंने ध्यान नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट डे मुझे फिर से ये मैसेज आया। उस दिन 9 मई था। मैंने तभी गुरुजी से बोला कि गुरुजी मैं परसों यानी 11 मई को सत्संग में जा रही हूँ, जहाँ पे मैं ऑलरेडी कन्फर्मेशन दे चुकी हूँ। अब इसके आगे के बाकी नेक्स्ट सत्संग में बताऊंगी कि कैसे गुरुजी ने मुझे लाइफ और हेल्थ ब्लेस की। आज के लिए इतना ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5955। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु जी की अपार कृपा है हम सब पर। मैंने सत्संग करने में थोड़ा आलस किया है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। मेरी बहुत अच्छी जॉब थी और सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अचानक से कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से मेरी जॉब चली गई। काफ़ी धक्का लगा और मन परेशान हुआ, लेकिन मैंने हौसला नहीं छोड़ा। अभी 2 महीने हुए थे और मुझे कैंसर डायग्नोज हो गया। बस फिर तो सब कुछ बदल गया। मैंने गुरु जी की शरण ली और हर रोज़ मंत्र जाप शुरू किया। मेरी सर्जरी ठीक से हो गई और सारे टेस्ट ठीक आए। मेरी सेहत ठीक हो गई और कुछ महीने बाद मुझे अच्छी नौकरी मिल गई। शुक्राना गुरुजी। साल के एंड में बोनस मिलता है। मुझे पूरे साल का बोनस बताया था, लेकिन मैंने काम सिर्फ 5 महीने ही किया था, क्योंकि मेरी जॉब अगस्त में शुरू की थी। जब बोनस का चेक आया तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे आधा अमाउंट ही मिलेगा जो उन लोगों ने बताया था, लेकिन मैं तो हैरान रह गई जब मैंने देखा कि पूरे साल का बोनस दिया है। मैं तो सोचती रही कि गलती से दे दिया होगा, वरना ऐसी गलती इतनी बड़ी कंपनी कैसे कर सकती है। लेकिन मुझे आज इस बात का एहसास हुआ कि ये गुरुजी की कृपा और रहमत का नतीजा है। माफ़ करना गुरुजी कि मैं आपकी कृपा को पहचानने में इतनी देर की। अपनी अनजान बच्ची समझकर माफ़ कर दो। अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना मेरे गुरुपा। मुझे कभी न छोड़ना मेरे गुरुपा। मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा। बस अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3499। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी मेरे सोनू वीर जी। जय गुरुजी सारी संगत जी। यह मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी की कृपा से शेयर कर रही हूँ कि मेरे गुरुजी तो बहुत ही प्यारे हैं। उनके आने से मेरे घर का बहुत सारा माहौल ठीक हुआ है। उनकी महिमा बहुत ही अपरंपार है। इसी महीने की बात है कि मेरे अंकल जी जब एक दिन रात को अपने काम से घर आए तो मैं भी उसी समय रात को अपनी ड्यूटी करके घर पर गई। तो मेरे अंकल जी मुझे बोलने लगे कि इस लिफाफे को ध्यान से फाड़ना, कहीं इसे गिरा मत देना। तो मैंने पूछा इसमें ऐसा क्या है जो आप मुझे ऐसा बोल रहे हो। तो उन्होंने तभी मुझे शिवजी भगवान का छोटा वाला स्वरूप निकाल कर दिया। तो मेरा मन बहुत ही खुश हुआ। तो फिर हमने वह शिवजी की मूर्ति वहाँ रखी जहाँ पर हमारी और मूर्तियाँ पड़ी थी। तो शुक्राना गुरुजी का बहुत बहुत कि वह फिर एक बार और आए। बस मैं यहीं पर विराम करती हूँ और गुरुजी के आगे हमेशा यही अरदास करती हूँ कि जहाँ पर मैं जॉब करती हूँ उसे कभी भी शिफ्ट न होने देना। वह कॉलेज और हॉस्टल है, वहाँ गुरुजी के बहुत बच्चे पढ़ते हैं और जॉब करते हैं। उसे कभी भी वहाँ से शिफ्ट न होने देना। और आपकी बेटी जो कि थोड़ी सी बीमार चल रही है उसे भी ठीक करना और उसे थोड़ा सा पतला कर देना। और अपने दोनों दोहतरों को भी अपना आशीर्वाद देना, क्योंकि आप ही उनके नाना जी। और अपने दामाद जी को भी हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना। और अपने बेटे राजेंद्र सिंह राज को भी हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करना। और सोनू वीर जी की फैमिली को भी ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कृपा है मेरे गुरुजी की सब पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2257।
जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, हमारे घर से सभी तीर्थ स्थल पर जा रहे थे। हमने पहाड़ी यात्रा के कारण मना किया, पर जब जाने कैसे मेरे पति अंकल का जाने से 3-4 दिन पहले मन बन गया कि हम भी चलेंगे और बेटे ने हमारा भी बुकिंग करा दिया। पर पता नहीं मेरे मन में कुछ परेशानी हो रही थी और गुरुजी का मैसेज भी आ गया कि जिस यात्रा का चुनाव खुद किया हो उसके उतार चढ़ाव भी खुद स्वीकार करने होंगे। फिर मैं संगत जी और भी डर गई कि किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि घर में कोई ज्यादा नहीं मानता और भी मैसेज कुछ ऐसे ही थे। इस बीच मैं अपने गुरुपा से प्रार्थना करती रही, अब तो प्रोग्राम बन चुका है, आप ही लेकर चलेंगे और सुरक्षित लेकर आएंगे। अब जो हुआ वो सच में ही ऐसा हुआ कि हम नीम करौली के रास्ते पर थे। मेरे पति अंकल जी की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई, बहुत उल्टी हुई, बिल्कुल ठंडे पड़ गए और एडमिट करने की नौबत आ गई। संगत जी, मेरा लगातार मंत्र जाप चल रहा था। गुरु जी का जल लेकर चलती हूँ वो भी दिया। उससे पहले ये कहने लगे थे कि मैं आगे नहीं जा सकता, यहीं से घर चलो। 15 उल्टी हुई होंगी, पर गुरुजी के जल प्रसाद और मंत्र जाप से हम पाताल भुवनेश्वर पहुंच गए। मैंने गुरुजी से वादा किया कि आप हम सबको दर्शन कराकर सुरक्षित लेकर आएंगे तो मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, ये है हमारे गुरुजी की महिमा। उन्होंने हमें ये एहसास भी करा दिया कि ये प्रोग्राम तुमने बनाया है और साथ ही हमारा बड़ा कष्ट छोटे में ही कटवा दिया और हमारी यात्रा भी अच्छी तरह से दर्शन देकर करा दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, गुरु जी आप सब पर मेहर करें। ये मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त है गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। हम सभी संगत परिवार जानते हैं संगत जी, गुरु जी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। और गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी को गुरु जी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करना चाहिए और अपने जीवन में गुरु जी महाराज के वचनों का पालन भी जरूर करना चाहिए। संगत जी, आज के वचन आर.पी. सिंगला अंकल एंड गौरी सिंगला आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला वचन, लंगर दा प्रसाद ऐथे खाओगे ते दवाई है, घर ले जाओगे ता मिठाई। गुरु जी कहते हैं लंगर प्रसाद यहीं खाओगे ते दवाई है और अगर घर लेकर जाओगे तो मिठाई है। दूसरा वचन, जे फैमिली दा एक मैंबर भी आके लंगर प्रसाद खा लेंदा है ता सारा कुनबा ब्लेस हो जांदा है, चाहे किन्नी दूर होवे। गुरुजी कहते हैं अगर फैमिली का एक मेंबर भी आकर लंगर प्रसाद खा लेता है तो उसका पूरा परिवार ब्लेस हो जाता है, चाहे वो कितनी भी दूर हो। तीसरा वचन, भक्ति दे रास्ते थे चलना बहुत औखा है, कंडे दी धार है, जरा भी टस से मस हुए तो कट्टे जाओगे। गुरुजी कहते हैं भक्ति के रास्ते पे चलना आसान नहीं है, कांटे की धार है, जरा भी टस से मस हुए तो कांटा चुभ जाएगा। चौथा वचन, साधु भाव का भूखा होता है, भोजन का भूखा नहीं। पांचवा वचन, कीचड़ में कमल बन के रहो। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।